सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम समास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से अंतिम जो 40 प्रश्न हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हम समास के 2 भाग देख चुके हैं और हम 60 प्रश्नों को व्याख्या सहित हल कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त संधि और संज्ञा को भी हम कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप संस्कृत व्याकरण को विस्तृत रूप से लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना चाहते हैं तो उसके भी वीडियोस हैं, आप वो भी चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं समास के महत्वपूर्ण प्रश्न। 61वां प्रश्न है, द्विगु भेदः नास्ति। द्विगु समास का भेद नहीं है। तो कौन सा नहीं है? पूर्वपद द्विगु। द्विगु समास जो है उसके 3 भेद होते हैं, तद्धितार्थ द्विगु, समाहार द्विगु और उत्तर पद द्विगु। तो इसका सही उत्तर है स। 62वां प्रश्न है, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः इत्यत्र समस्त पदः भवति। इसमें समस्त पद क्या होगा, समास होकर क्या पद बनेगा? तो इसका सही उत्तर है अष्टाध्यायी। यहाँ पर द्विगु समास में जो अकारांत शब्द होते हैं, पात्र, भुवन, युग आदि शब्दों के अतिरिक्त उन सभी अकारांत शब्दों में स्त्रीत्व होकर नीप प्रत्यय हो जाता है और यहाँ पर पद बनते हैं अष्टाध्यायी, त्रिलोकी, इस प्रकार से। तो अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः इत्यत्र समस्त पदः वर्तते। यहाँ पर समस्त पद क्या है? तो यहाँ पर भी द्विगु समास में अकारांत से नीप प्रत्यय होकर पद बनता है त्रिलोकी। 64वां प्रश्न है, द्विगु एक वचनम स नपुंसकम इति विशेषता भवति। ये जो द्विगु एक वचन होता है और वो नपुंसक लिंग होता है, ये किसकी विशेषता है? तद्धितार्थ द्विगु की, उत्तर पद द्विगु की, समाहार द्वंद्व की या फिर समाहार द्विगु की। तो इसका सही उत्तर है समाहार द्विगु की। समाहार अर्थ में जो द्विगु समास होता है वो नित्य ही एक वचन होता है और नपुंसक लिंग होता है। उससे बने हुए रूप नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं। अगला प्रश्न है, अतिथि इत्यस्य समासो अस्ति। अतिथि पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पर सही उत्तर है नय तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, कुंभकारः इत्यत्र समासो अस्ति। कुंभकार पद में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर है स। यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास है। उपपद परे रहते जो समास होता है तो उस अर्थ में यहाँ पर कुंभकारः में कुंभम करोति इति कुंभ पूर्वक क्री धातु से अण प्रत्यय होकर इस तरह से जो पद बनता है समास समस्त पद कुंभकारः, तो इसका सही उत्तर है स। अगला प्रश्न है, बहुव्रीहि समास विधायकः सूत्रम अस्ति। बहुव्रीहि समास का विधायक सूत्र है, तो इसका सही उत्तर है अनेकम अन्य पदार्थे च। बहुव्रीहि समास जो है अन्य पदार्थ प्रधान होता है, किंतु इसका विधायक जो सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में वो है अनेकम अन्य पदार्थे च। जब अनेक पद अन्य पद के अर्थ के लिए समस्त होते हैं, उनमें जब समास होता है तो वहां पर होता है बहुव्रीहि समास। 68वां प्रश्न है, शाक पार्थिवः इत्यस्य पदस्य समास विग्रह किम भवति। शाक पार्थिव शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है शाक प्रियः पार्थिवः। इसमें मध्यम पद का लोप होकर जो पूर्व पद है उसके उत्तर पद का लोप होकर यहाँ पर मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, प्राप्तोदकः इत्यस्य विग्रहो अस्ति। प्राप्तोदकः इसका विग्रह क्या है? तो इसका सही उत्तर है स। प्राप्तम उदकम यम सह प्राप्तोदकः। तो यहाँ पर है बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, पीतोदका इत्यस्य विग्रहो अस्ति। पीतोदका का
विग्रह क्या है, सही विग्रह क्या है? तो इसका सही उत्तर है ब, पीतम उदकम यया सा। पी लिया है जल जिसने ऐसी वह, तो कौन है वो? पीतोदका। इस लौकिक विग्रह में यहाँ पर है बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है बहि लोमानी यस्य सह इत्यस्य समस्त पदम अस्ति। इसका समस्त पद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है स, बहि बहिर्लोमः। इस प्रकार से यहाँ पर जो सह है तो यहाँ पर पुल्लिंग में पद होकर समस्त पद बनता है बहिर्लोमः। इस प्रकार अगला प्रश्न है वीर पुरुषकः इत्यस्य विग्रहो अस्ति। वीर पुरुष कह पद का विग्रह क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है वीरः पुरुषः यस्मिन् सः। वीर पुरुष रहते हैं जिसमें, ऐसा वह गांव या ऐसा वह, तो उसका सही विग्रह है वीरः पुरुषः यस्मिन् सः। इस प्रकार यहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है और समासांत क होकर यहाँ पर पद बनता है कप प्रत्यय होकर वीर पुरुष कह। इस प्रकार 73वां प्रश्न है चित्रा गावो यस्य सह इत्यस्य समासो अस्ति। इसमें समस्त पद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है चित्रगु। बहुव्रीहि समास में एक प्रक्रिया है कि अगर जो घटक पद हैं वो मिलकर अगर किसी जिस अन्य पद का अर्थ बताते हैं उस अन्य पद के अनुसार ही उस समस्त पद का लिंग और वचन होता है। तो अगर जो घटक पद हैं अगर उनमें स्त्रीलिंग होता है तो उसको पुंसत्व हो जाता है, पुल्लिंग के समान रूप हो जाता है अगर वो पद मिलकर किसी पुल्लिंग की विशेषता बता रहे हों तो यहाँ पर ये जो चित्रा और गाओ ये जो पद है ये स्त्रीलिंग है, किंतु ये विशेषता बताते हैं ऐसे पुरुष की जिसके पास चित्र विचित्र गायें हैं, रंग बिरंगी गायें हैं। तो जब समस्त पद होता है तो यहाँ पर पुल्लिंग में रूप बनता है चित्रगुः। इस प्रकार अगला प्रश्न है कृष्ण सर्पः इत्यत्र कः समासः। तो यहाँ पर कौन सा समास है? व्यधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष, अवयव अवयवी तत्पुरुष या द्वंद्व। तो यहाँ इसका सही उत्तर है समानाधिकरण तत्पुरुष। इसमें विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास है, तो जो समानाधिकरण तत्पुरुष है वही कर्मधारय होता है। तो इसका सही उत्तर है ब। अगला प्रश्न है समास विधायक सूत्रे प्रथमा निर्दिष्ट पदस्य का संज्ञा भवति। समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट पद होता है उसकी क्या संज्ञा होती है? तो इसमें अगर आपने समास का जो हमने वीडियो बनाए हैं, जो हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़े हैं, अगर आपने वो वीडियो पढ़ा है तो आप निश्चित ही आपको पता होगा प्रथमा निर्दिष्ट पद की कौन सी संज्ञा होती है? उपसर्जन संज्ञा। अगला प्रश्न है वृक भीति इत्यत्र समासो अस्ति। वृक भीति पद में कौन सा समास है? तो हमने सूत्र पढ़ा है पंचमी भयेन, अर्थात पंचम्यंत शब्दों का भयवाची शब्दों के साथ समास होता है। तो कौन सा समास है यहाँ पर? पंचमी तत्पुरुष। अपरकायः इत्यत्र समासो अस्ति। अपरकायः इसमें कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर है तत्पुरुष समास। इसमें अवयव अवयवी तत्पुरुष हैं, जो अपर है वो काय जो अवयवी है उसी का अवयव है, तो यहाँ पर समास होगा अवयव अवयवी तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर है स। अगला प्रश्न है द्वयोरात्रयो समाहारः इत्यस्य समस्त पदम अस्ति। इसका समस्त पद क्या होगा? तो हम अभी तक कई बार बात कर चुके हैं कि समाहार अर्थ में जो है एक वचन नपुंसक लिंग का रूप होता है, तो इसका सही उत्तर होगा द्विरात्रम। अगला प्रश्न है दीर्घे सक्थिनी यस्य सह। इसका समस्त पद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है दीर्घ शक्तः। 80वां प्रश्न है कुशाश्च काशाश्च इत्यत्र समस्त पदः। यहाँ पर समस्त पद क्या होता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है कुश काशम। इस प्रकार यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास है और समाहार द्वंद्व में
एक वचन होकर यहाँ पर पद बनता है कुशकाशम, इस प्रकार। अगला प्रश्न है वाक् च त्वक् च इत्यत्र समासः, इसमें समस्त पद क्या बनेगा? तो इसका सही उत्तर है वाक् त्वचम। यहाँ पर द्वंद्व समाहार द्वंद्व समास जो है उसमें एक सूत्र है द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेना अंगानाम, की प्राणी के अंगवाची और जो तूर्यवाची हैं, वाद्य यंत्रवाची शब्द हैं, और सेना के अंगवाची जो शब्द हैं, उनमें जब द्वंद्व समास होता है तो वो समाहार द्वंद्व हो जाता है। तो यहाँ पर वाक और त्वक ये प्राणी के अंगवाची शब्द हैं, तो इनमें समाहार द्वंद्व होकर नपुंसकलिंग एक वचन में पद बनता है वाक त्वचम। अगला प्रश्न है काको लूकम, यह समासः, कौन सा समास है यहाँ पर? तो यहाँ पर भी है द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। इसका सही उत्तर है अ। यहाँ पर भी इसके संबंध में भी एक सूत्र है द्वंद्व समास में कि येषां च विरोधः शाश्वतिकः, कि जिनका विरोध शाश्वत हो इस संसार में, उनमें समाहार द्वंद्व समास होता है। तो जो काक है और जो उल्लू है, कोआ और उल्लू जो है, उनका विरोध सर्वत्र देखा जाता है संसार में। तो ये जो पद है काकोलूकम, इसमें काकश्च उलूकश्च, इस लौकिक विग्रह में द्वंद्व समास होकर पद बनता है काकोलूकम, इस प्रकार। अगला प्रश्न है पाणी च पादौ च इत्यत्र समस्त पदः, इसका समस्त पद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है पाणी पादम, क्योंकि ये भी प्राणी के अंगवाची शब्द हैं, तो इनमें भी समाहार द्वंद्व होकर और एक वचन में नपुंसकलिंग में रूप बनता है पाणी पादम, इस प्रकार। अगला प्रश्न है दंपति इत्यत्र समास विग्रहो अस्ति, दंपति शब्द का समास विग्रह क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है जाया च पतिश्च। जाया च पतिश्च जो शब्द हैं, जो घटक पद हैं, इनका समास होकर तीन प्रकार के पद बनते हैं, जमपति, दंपति और जायापति। इस प्रकार तीन प्रकार के पद यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व होकर होते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु भिन्न पदः अस्ति, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न पद है? तो नपुंसकम, नखम, नक्षत्रम और असत्यम। तो यहाँ पर जो भिन्न पद है वो है असत्यम। इनमें चारों में ही तत्पुरुष समास हुआ है, नए तत्पुरुष समास, किंतु ये जो नपुंसकम, नखम और नक्षत्रम तीन पद हैं, इनमें न का लोप नहीं होता, और जो असत्यम है उसमें न का लोप होकर अशेष रहता है और पद बनता है असत्यम। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु विशेषण उभय पद कर्मधारय समासस्य उदाहरणम नास्ति, कौन से इनमें से कौन सा विशेषण उभय पद कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तो ऐसा कर्मधारय समास जिसमें दोनों पद विशेषण हो वो कहलाता है विशेषण उभय पद कर्मधारय समास। तो यहाँ पर कृताकृतम, चराचरम, रक्त कृष्ण और कृष्ण सर्पः, तो इसका सही उत्तर है कृष्ण सर्पः, क्योंकि यहाँ पर ये जो कृष्ण पद है ये विशेषण है और जो सर्प पद है ये विशेष्य है। तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है न किंचन यस्य सः अकिंचनः इत्यत्र कः समासः, यहाँ पर कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर है नए तत्पुरुष। अगला प्रश्न है अपुत्रः इत्यत्र पदे समासः कः, अपुत्र पद में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर है बहुव्रीहि समास। अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः, इस अर्थ में अविद्यमान जो है उसका लोप होकर और यहाँ पर पद बनता है समस्त पद अपुत्रः, इस प्रकार। यहाँ पर बहुव्रीहि समास में एक सूत्र आता है नयो अस्ति अर्थानाम वाच्यो वा च उत्तर पद लोपः, अर्थात नय से परे, न से परे अगर विद्यमान अर्थ वाले प्रथमांत होते हैं तो उनका बहुव्रीहि समास होता है, और जो अस्ति अर्थक हैं, जो विद्यमान अर्थ वाले हैं, उनमें उत्तर पद जो है उसका लोप भी
हो जाता है विकल्प से। तो अविद्यमान पुत्रः यस्य सः, इस लौकिक विग्रह में दो प्रकार के शब्द बनते हैं। एक है अपुत्रः, और जहां पर लोप नहीं होता विद्यमान का वहां पर पद बनता है अविद्यमान पुत्रः। इस प्रकार अगला प्रश्न है ससखी इत्यस्य पदस्य समास विग्रह। ससखी पद का समास विग्रह क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है सदृशः सख्या, सखी के सदृश, सखी के समान। इस प्रकार अगला प्रश्न है केशा केशी इत्यत्र कः समासः। कौन सा समास है यहाँ पर? तो यहाँ पर है बहुव्रीहि समास। इसमें केशेषु केशेषु च गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तम, इस अर्थ में यहाँ पर व्यधिकरण बहुव्रीहि समास होकर पद बनता है केशा केशी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए इस शब्द को, केशा केशी शब्द में केशाच केशीच इस प्रकार से इसका विग्रह नहीं होता, तो यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं है, यहाँ पर है बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है यथा अर्थः नास्ति। अव्ययी भाव समास में जो यथा का विधान किया गया है, तो वहां पर यथा के कितने अर्थ बताए गए हैं? तो वहां पर यथा के अर्थ बताए गए हैं 4। तो कौन सा इनमें से यथा का अर्थ नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ईहा। यथा के जो 4 अर्थ हैं वो हैं योग्यता, पदार्थान अतिवृत्ति, विप्सा और सादृश्य। तो यहाँ पर ईहा यथा का अर्थ नहीं होता। अगला प्रश्न है द्वंद्व समासे समस्त पदस्य लिंग निर्धारणम भवति। द्वंद्व समास में जो समस्त पद है उसका लिंग निर्धारण किसके अनुसार होता है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर पद के अनुसार। अगला प्रश्न है नैकः इत्यत्र कः समासः। नैकः पद में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर है केवल समास। जब हमने समास पढ़े हैं तो वहां पर भी हमने विस्तृत रूप से बात की थी कि जब आपको कोई भी नए से युक्त समस्त पद दिखे और आपको कंफ्यूजन हो जाए कि यहाँ पर तत्पुरुष है कि केवल है कि बहुव्रीहि है, तो वहाँ पर एक इसकी ट्रिक है कि आप उस शब्द का विलोम शब्द बोलकर देखिए। अगर उसका विलोम हो जाता है तो वो तत्पुरुष होता है, और अगर इसका विलोम नहीं होता तो वो केवल होता है। तो नैकः इसका कोई विलोम नहीं है। यहाँ पर एकः पद का विलोम होता है अनेकः। तो इस प्रकार से यहाँ पर है केवल समास। अगला प्रश्न है अदृष्टपूर्वः इत्यत्र कः समासः। तो अदृष्टपूर्वः में भूतपूर्वः के समान ही कौन सा समास है? केवल समास। अगला प्रश्न है शिव केशवौ इत्यत्र समासे पूर्व प्रयोगः केन सूत्रेण भवति। शिव केशव ये जो शब्द है समस्त पद, इसमें जो पूर्व प्रयोग हुआ है वो किस सूत्र के अनुसार हुआ है? तो इसका सही उत्तर है अल्पाचतरम ब। जिस पद में कम अच होते हैं उस पद का पूर्व प्रयोग होता है, ऐसा द्वंद्व समास में नियम है। तो यहाँ पर जो शिव पद है उसमें कम स्वर है, ई और व में ए, 2 ही यहाँ पर स्वर हैं, जबकि केशव में 3 स्वर हैं। तो जो कम स्वर वाला है उसी का यहाँ पर पूर्व प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है द्वंद्वे घी अनेन सूत्रेण सिद्धम पदम नास्ति। द्वंद्वे घी सूत्र से सिद्ध पद कौन सा नहीं है यहाँ पर? तो इसका सही उत्तर है इंद्राग्नि। घी जो है, द्वंद्वे घी जो सूत्र है ये विधान करता है कि जब पदों का समास हो रहा हो और वहां पर घी संज्ञा हो, जिस पद की हो उसी का पहले प्रयोग करना चाहिए। अब घी संज्ञा क्या है? तो ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत जो पद हैं, ऐसे शब्द जिनके अंत में छोटी ई है और छोटा ऊ है, वो पद जो हैं घी संज्ञक कहलाते हैं। तो यहाँ पर हरीश्च हरश्च इस विग्रह में ये जो हरि पद है इसमें ई अंत में है, तो ये घी संज्ञक है, तो इसका पूर्व प्रयोग होता है। ऐसे ही मधु सर्पिशी ये जो है इसमें ये घी संज्ञक है, इसका पूर्व प्रयोग हुआ है। और विष्णु में ये जो विष्णु है ह्रस्व उकारांत है, इसका पूर्व प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त ये जो इंद्राग्नि है इसमें नहीं हुआ। तो द्वंद्वे घी सूत्र से कौन सा पद सिद्ध नहीं होता? तो इसका सही उत्तर है इंद्राग्नि। अगला प्रश्न है समाहार द्वंद्व विधायकम सूत्रम नास्ति।
समाहार द्वंद्व के विधान करने वाले जो सूत्र बताए गए हैं उनमें से कौन सा सूत्र यहाँ पर समाहार द्वंद्व का विधायक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है पुमान स्त्रिया। पुमान स्त्रिया जो सूत्र है ये एक शेष द्वंद्व का विधायक सूत्र है। अगला प्रश्न है सा च रमा च इत्यत्र समस्त पदम वर्तते। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अ। कैसे? जो एक शेष द्वंद्व है उसमें एक सूत्र आता है कि त्यदादिनी सर्वई नित्यम, की जो त्यद आदि हैं अर्थात जो ए तद तद इस तरह से जो रूप हैं उनका जब समास होता है तो नित्य ही रूप से एक शेष रहता है वहां पर। तो यहाँ पर सा च रमा च, ये जो सा का समास हुआ है रमा के साथ, तो यहाँ पर एक ही शेष रहता है और एक शेष में जो वचन होता है वो घटक पदों के अनुसार होता है। तो यहाँ पर सा ही शेष रहता है और इसमें दो पद हैं तो यहाँ पर द्विवचन में पद रहता है ते। तो इसका सही उत्तर है ते। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। वैसे सारे प्रश्न जो हैं आए हुए हैं परीक्षा में, लेकिन ये प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से देखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सतृणम पदस्य लौकिक विग्रह। सतृणम पद का लौकिक विग्रह क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है तृणम अपि अपरित्यज्य। शाकल्य अर्थ में जो सह अव्यय का तृणम के साथ समास होकर पद बनता है सतृणम, तो इसका लौकिक विग्रह होता है तृणम अपि अपरित्यज्य। इस प्रकार अंतिम प्रश्न है द्वंद्व भेद। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 3। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर योग द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। तो इस प्रकार यहाँ पर जो समास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आ चुके हैं वो समाप्त होते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।